पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस फार्मूला खत्म किया और डिस्टेंस फार्मूला से जो हमारा सवाल था एक्सरसाइज 7.1 उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही हमारा टोटली बेस्ड है एक्सरसाइज 7.2। तो ध्यान से इसको आप लोग समझते चलिएगा। इस सेक्शन फार्मूला के अंदर हम लोगों को एक छोटा सा फार्मूला और पढ़ना पड़ता है, बहुत छोटा सा है, उसको हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है ना, वो अलग से नहीं है, बेसिकली सेक्शन फार्मूला से ही निकला हुआ एक हमारा छोटा सा फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्शन फार्मूला के बारे में, उसके बाद फिर 2 मिनट टाइम निकाल के मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से क्या है। और जैसा कि हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया, तो उसको पढ़ाने से पहले हमने आपको ये बताया कि डिस्टेंस फार्मूला निकलता है कैसे। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज तक सीबीएसई के इतिहास में सेक्शन फार्मूला किस प्रकार से डिराइव हुआ ये नहीं पूछा गया है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी नहीं पूछा गया है। लेकिन चूंकि सिलेबस हमारा ना पिछले 2-3 सालों में बहुत चेंज हुआ है, आपको मालूम है जब से कोरोना आया है तब से हमारा सिलेबस बहुत ही रिड्यूस हुआ है। तो क्या पता कि सीबीएसई यदि दे दिया तो, और जब भी याद रखिएगा यदि डेरिवेशन वाला को सवाल आता है कि भाई सेक्शन फार्मूला हमारा कैसे आया, तो ये हमेशा 5 नंबर में आएगा यदि आएगा तो, क्योंकि इसमें लिखना बहुत पड़ता है। ठीक है ना, चलिए तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर सेक्शन फार्मूला हमारा आया कैसे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में। मिड पॉइंट फार्मूला अलग नहीं है, इसी से निकला हुआ एक छोटा सा फार्मूला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। सेक्शन फार्मूला हमारा ये होता है, इसमें इसको ना लिखने में बहुत बच्चों को दिक्कत आता है। पहले इसको आप समझ लीजिए, x इज इक्वल्स टू m प्लस n बाई m प्लस n। यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आप x2 है क्या, पहले देखिए तो x2 है और यहाँ पे x1। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद कॉमा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वही करेंगे m प्लस n बाई m प्लस n। अब यहाँ पे y2 करेंगे और यहाँ पे y1 करेंगे, और यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा हो तो गया, लेकिन ये आया कैसे, है ना, सवाल तो वही है। ये सेक्शन फॉर्मूला भाई आप लिख तो दिए, लेकिन ये आया कैसे इसको पता कीजिए। चलिए वही हम लोग यहाँ पे आज पता करने वाले हैं कि आखिर ये सेक्शन फॉर्मूला है तो ये आया कैसे। इसका डेरिवेशन बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका प्रूफ हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, तो ध्यान से इसको समझिएगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक ग्राफ पेपर है, सपोज कीजिए ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। ये हमारा O होता है, ये x डैश, ये x, ये y और ये हमारा y डैश। ठीक है, अब एक कोई भी एक रैंडम सा लाइन, कोई भी एक सिंपल सा लाइन हम यहाँ पे खींच रहे हैं। ये हमने एक लाइन खींचा एकदम रैंडम सा अपने मन से। ठीक है, और इस लाइन पे हम 3 पॉइंट दे रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे। इसका कुछ नाम हम दे रहे हैं। चल इसका नाम हम दे रहे हैं, चलिए सपोज कीजिए A, इसका नाम P और इसका नाम B, ये हमने इसका नाम दिया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने A दिया, तो चलिए इसका हम लोग कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, इसका x1, y1। उसके बाद इसका मान लेते हैं x, y, केवल ये x, y। उसके बाद इसका मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे x2, y2 जो हमने लिखा है, x1, y1 जो लिखा है, इसको आपको क्या समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि देखिए ये जो हमारा पॉइंट है A, यहाँ तक यदि आपको पहुँचना है तो x पे एक स्टेप चलना पड़ेगा और एक y पे स्टेप चलना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया x1, y1। उसके बाद फिर इस वाले को देखिए, यदि यहाँ तक आपको पहुँचना है पॉइंट B तक, तो यहाँ पे आपको x पे 2 स्टेप और y पे 2 स्टेप चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिए ध्यान से। अब आप क्या करो,
एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ खींचो, फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर, और फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ खींचो। ठीक है, अब दूसरा परपेंडिकुलर आप खींचोगे यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब जैसे ही हमने कहा कि आपने क्या खींचा, परपेंडिकुलर खींचा, इट मीन्स हालांकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन हमको नीचे से मतलब नहीं है, हमको यहाँ से मतलब है। यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने खींचा यहाँ से यहाँ तो 90 होगा, यहाँ से यहाँ आपने परपेंडिकुलर खींचा तो ये भी हमारा 90 होगा। कुछ नाम दे देते हैं, चलिए आपने ए बी दे दिया है, जिसका नाम आप दे दो सी डी ई एफ जी। ओके, तो मतलब कि आपने क्या किया, ए से इस पी डी पे एक परपेंडिकुलर खींचा, पी से आपने बी और ई पे एक परपेंडिकुलर खींचा, आपने परपेंडिकुलर नीचे में भी खींचा, लेकिन नीचे से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है क्या, कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था ए बी, इस लाइन सेगमेंट को ये हमारा पॉइंट पी क्या कर रहा है, कट कर रहा है। किस रेशियो में कट कर रहा है, m/n के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये हमारा लाइन सेगमेंट पूरा ए बी था, इस पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को इस पॉइंट पी ने क्या किया, m/n के रेशियो में कट कर दिया। मतलब कि 2:3, 4:5, 9:11 कुछ भी हो सकता है m और n के जगह पे। चलिए, यहाँ तक आपने जो भी काम किया उसको अब यहाँ पे आप रिटेन रूप में लिख दो। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं, जरा समझते हुए चले, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट, सबसे पहले आपने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस बनाया, तो पहले वही लिखेंगे, लेट एक्स डैश ओ एक्स बी एक्स एक्सिस एंड वाई डैश ओ वाई बी वाई एक्सिस। ये आपने किया ना, सबसे पहले आपने ये किया था। उसके बाद आपने क्या किया था, एक लाइन खींचा था, और इसी लाइन पे हमारा कौन, पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट बी तीनों है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे पॉइंट ए का नाम क्या है, x1, y1, पॉइंट ए, बी का क्या है, x2, y2, एंड पी का क्या है, x और y है। मतलब कि पॉइंट ए, बी एंड पी ऑल lie in the same line segment। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पे है, और वो कौन सा लाइन सेगमेंट है हमारा, ए और बी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पॉइंट ए, बी एंड पी ऑल लाई इन द सेम लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ये तीनों का तीनों पॉइंट हमारा जो है एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, वो भी कौन सा लाइन सेगमेंट, ए और बी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर आपने क्या देखा, आपने फिर यहाँ पे ये देखा कि ये जो हमारा पॉइंट P है, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आप दोबारा काम कर लीजिए, क्या, पॉइंट P डिवाइड्स, पॉइंट P का मतलब क्या, x, y। तो पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया उन्होंने, m/n के रेशियो में डिवाइड किया। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, बात समझ आ रही है ना हर चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इतना हमने किया, उसके बाद हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर खींचा था हमने, तो वहां पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे अब आ जाइए, आपने फिर परपेंडिकुलर खींचा, कहाँ पे, देखिए ड्रॉ, कहाँ पे आपने परपेंडिकुलर खींचा। सबसे पहला आपने ए से सी खींचा आपने, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ए सी परपेंडिकुलर किस पे खींचा आपने, ओ एक्स मान लीजिए, तो ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर ओ एक्स, कॉमा, उसके बाद आपने कहाँ पे खींचा, पी और डी, तो पी डी परपेंडिकुलर ओ एक्स, वो भी आपने ओ एक्स पे ही खींचा है। उसके बाद आपने बी और ई, कॉमा, बी ई परपेंडिकुलर ओ एक्स, आपने और परपेंडिकुलर खींचा है, कहाँ पे, ए एफ, किस पे, बी, सॉरी पी डी पे,
तो ये हमारा हो जाएगा ए एफ परपेंडिकुलर पी डी एंड एक लास्ट अपने परपेंडिकुलर और खींचा है कहाँ पे, पी जी, किस पे, बीई पे। तो पी जी परपेंडिकुलर बीई पे, ये आपने परपेंडिकुलर खींचने का काम किया है इतना। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अब आपको ना हम यहाँ पे आपका जो ध्यान है वो खींचना चाहते हैं इस राइट ट्रायंगल पे, इन दोनों राइट ट्रायंगल पे। एक राइट ट्रायंगल हमारा ये क्योंकि 90 बन रहा है, और ये भी राइट ट्रायंगल है क्योंकि 90 बन रहा है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इन राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल का आप नाम क्या देना चाहेंगे, चलिए ए पी ए एफ दे दो, इन राइट ट्रायंगल पी ए एफ एंड राइट ट्रायंगल बी पी जी दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, बी पी जी। इस दोनों राइट ट्रायंगल में हम आपको लेके क्यों आना चाह रहे हैं, रीजन है, लॉजिक भी है, क्या समझिए। हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब आप हमको बताइए, इस ट्रायंगल में भी यहाँ 90 है, इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे 90 है, तो इस एंगल का नाम आप क्या देना चाहेंगे, ए एफ पी दे दो, एंगल ए एफ पी बराबर है इस 90 के, इसका नाम क्या दोगे आप, पी जी बी, एंगल पी जी बी। दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 है। एक बात अब यहाँ पे हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे कि इस राइट ट्रायंगल ये वाला एंगल, सॉरी इस राइट ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस राइट ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर होगा। रीजन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बताते हैं क्यों, समझिए। इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस आप ये समझिए, हमारे पास ये एक दो लाइन है, ये दो लाइन कौन सा समझना है आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, मतलब कि ये ऊपर वाला लाइन आप छोड़ दो, बस आप यहां तक देखो बस, ठीक है। ये हमारा दो लाइन कौन कौन सा, चलिए हम आपको लिख भी देते हैं यहाँ पे, ए एफ और पी और जी, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम, ये क्या समझना है आपको, बी और ए, ऐसे आप समझिए, यही चीज तो है ना हमारा, बस ये वाला इधर से मिटा दिया गया है और तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके का जब हमारा होता था, याद कीजिए, तो ये हमारा क्या होता था, पैरेलल लाइन होता था और ये हमारा ट्रांसवर्सल। तो इस हिसाब से हमारा जो एंगल यहाँ पे बनता था वो इसके बराबर होता था, रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इट मीन्स इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और यदि आप इसको मिटा देंगे ना तो देखिए दोबारा हमारा वही बन गया, है कि नहीं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हम आपको समझाना चाहते थे, आगे बढ़ जाइए अब थोड़ा। तो यहाँ पे हमारा इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल का नाम क्या देंगे आप, एंगल पी ए एफ दे दो, एंगल पी ए एफ इक्वल्स टू एंगल, इसका नाम क्या देंगे आप, बी पी जे दे दो, बी पी जी, बी पी जी। रीजन क्या लिखेंगे आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिए हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब याद कीजिए आप अपना क्लास 8 जब हमारे दो ट्रायंगल का एंगल मिलता था तो ट्रायंगल क्या होता था, सिमिलर होता था। कौन सा क्राइटेरिया के तहत, एंगल के तहत। तो ये भी हमारा एंगल है, ये भी एंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो क्या दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुआ, बिल्कुल सिमिलर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस राइट ट्रायंगल, कौन कौन सा आपने लिया था, पी ए एफ एंड राइट ट्रायंगल बी पी जी आर सिमिलर। और रीजन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ए क्राइटेरिया के तहत, ठीक है ना। अब जब हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाता था तो दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। ये भी आपको याद आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो इस ट्रायंगल का सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे साइड के बराबर होते थे हमारे। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल का AP बाई इस ट्रायंगल का PB लिख सकते हैं, बराबर, मतलब कि इस ट्रायंगल का AP उतना ही होगा जितना इस ट्रायंगल का
PB होगा। ये हम लोग अपने क्लास 9 से जान रहे हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पे याद भी ताज़ा हो जा रहा है। उसके बाद इस ट्रायंगल का AF किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल के PG के बराबर होगा, बेस बेस। तो AF बराबर होंगे हमारे PG के। एक साइड हमारा और बच गया, बता सकते हैं कौन सा? हमने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, इसका हमने ये वाला भी ले लिया और ये वाला भी ले लिया, बचा कौन हमारा? हाइट बचा, परपेंडिकुलर वाला। तो इस ट्रायंगल का PF इस ट्रायंगल के BG के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अब PF बाई BG। अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करते चले जाना है। बताइए अब क्या यहाँ पे हम AP के बदले में M लिख सकते हैं क्या? क्योंकि याद कीजिए अब हमारा ये जो साइड ये जो हमारा पूरा लाइन है AB, इसको ये पॉइंट P किस रेशो में काट रहा है? M/N के रेशो में काट रहा है। इसका मतलब A से लेकर P तक के लिए हम केवल और केवल M लिख सकते हैं, ठीक है। तो AP के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे M, और PB के लिए क्या लिखेंगे बताइए? PB के लिए PB के लिए क्या लिखेंगे? N लिखेंगे, और जैसी बात है N। आगे बढ़िए अब यहीं पे आपको बहुत सावधानी से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात समझाने जा रहे हैं। AF के लिए आप क्या लिखेंगे? पहले समझिए AF है कहाँ पे? AF हमारा यहाँ पे है। तो यदि मैं इस AF को निकालना चाहूँ, तो यदि मैं O से लेकर D तक में O से लेकर C को माइनस कर दूं, तो क्या A से F तक मिल जाएगा? मतलब ये हो गया कि यदि हमको AF चाहिए तो O से लेकर D तक में O से लेकर C को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा AF। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या माना है? ऊपर आ जाओ, नहीं पता चल रहा है? यहाँ से यहाँ आ जाओ और यहाँ से आप ऊपर आ जाओ। क्या माना आपने? इसको x माना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें x में माइनस करना पड़ेगा क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या माना है? ऊपर आ जाओ, x1 माना है आपने, तो ये हमारा x1 माइनस कर दो। आगे बढ़िए, अब ये हमारा AF निकल गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग PG का। PG कहाँ है पहले आपको पता करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यदि हम O से लेकर E तक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस कर दे तो हमारा ये PG पूरा निकल जाएगा। तो बताइए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना है? मतलब कितना स्टेप अपने x पे चला था? ऊपर आ जाओ, नहीं मालूम चल रहा है तो x2। तो x2 में आप माइनस करोगे कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी आपको मिलेगा ना। ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक में यदि आप यहाँ से यहाँ तक माइनस करोगे तब आपका ये मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा x2 था, x2 हमने लिख दिया। माइनस क्या करोगे आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ऊपर आ जाओ, x है, ये केवल x है, इसको x1 नहीं समझिएगा, ये कॉमा है बीच में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं PF और BG के लिए। तो PF कहाँ है? पहले देखिए आप PF है कहाँ पे? PF हमारा ये है, यहाँ से यहाँ पे हमने काम किया x के लिए। अब हमारा काम किसके लिए होगा? y के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग इस पे चल रहे थे, अब हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं काम, तो हमारा y का बात होगा। बताइएगा ध्यान से, हमको निकालना है PF। तो PF कहाँ है? ये और ये है। तो यदि हम इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में यदि हम यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दे, मतलब कि इस पूरे में यदि हम ये माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा मेरा। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है मेरा? पता नहीं चल रहा है? आप यहाँ पे देख लो, y है, तो y में आप माइनस करोगे कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, f तक। तो f तक कितना है? यहाँ पे आ जाइए, y1 है। वेरी गुड। यहाँ पे ना बस आपको कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ता है, तो फिर आपका पूरा ये बन जाएगा। अब बात हम लोग कर लेते हैं BG के लिए। चलिए आप BG के लिए बताइए अपने मन से क्या करें हम लोग, आप अपने से बताइए। BG हमको कहाँ है? पहले ये देख लो, हमको चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल सही। यदि हम इस पूरे में से यहाँ से यहाँ माइनस कर दे तो ये हमको निकल जाएगा। तो पहले बताइए पूरा है कितना आपका? y2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y2 माइनस, कहाँ से कहाँ माइनस करना है? यहाँ से यहाँ माइनस करना है। तो यहाँ से यहाँ कितना है आपका? इधर आ जाओ, दिख जाएगा आपको, y है, तो y माइनस कर देंगे। चलिए इतना आपने कर दिया। अब आपका सवाल बस बनने वाला है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें कहा जा रहा है ना, ये और ये तीनों आपस में क्या है?
बराबर है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको एक बार सॉल्व करो इसके साथ, उसके बाद इसको एक बार सॉल्व कर लो इसके साथ, क्योंकि सब आपस में बराबर है ना। इसको इसके साथ कर लो एक बार सॉल्व, और इसको एक बार इसके साथ सॉल्व कर लो। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइए उसके बाद। तो एक बार हम सॉल्व करने जा रहे हैं m बाई एन को किसके साथ, x माइनस एक्स वन और x2 माइनस एक्स के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद कॉमा दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं m बाई एन को किसके साथ, इसके साथ। कितना है ये, y माइनस वाई वन और y2 माइनस y। मतलब कि m बाई एन को हम लोग एक बार इसके साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। चलिए मेरे हिसाब से अब यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, m से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस एक्स इक्वल्स टू n से फिर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x1 में। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हमारे पास कॉमा था, कॉमा दे दो यहाँ पे। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो m को आप मल्टीप्लाई करोगे y2 माइनस y के साथ और n को करोगे y माइनस y1 के साथ। इसमें तो कोई दिक्कत है ना। चलिए अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए ऊपर में, यहाँ पे आइएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आएगा, mx2 उसके बाद माइनस mx बराबर n x, ये n है याद रखिएगा, ये n है, nx हो जाएगा nx। उसके बाद माइनस nx1 कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा उधर स्पेस नहीं है तो थोड़ा ना रेड मार्कर से बना देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे आ जाइए, जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं बस। मल्टीप्लाई करेंगे mx2 आएगा, उसके बाद माइनस हमारा mx आ जाएगा, माइनस mx बराबर, इसको आप करेंगे तो आपके सामने nx आएगा, nx और ये nx1 यानी कि माइनस nx1। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कॉमा था। अब इसके लिए काम कीजिए, बताइए इसके लिए कितना होगा, my2 माइनस my बराबर ny माइनस ny1 इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ा जाए उसके बाद। सही है। हाँ अब यहाँ पे आइए। अब इसको आप थोड़ा ना एक काम करो, यहाँ पे जो 1 और 2 वाला दिख रहा है ना आपको, उसको एक साथ लेके आ जाइए आप, थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा हमारा। क्या बनेगा, mx2 प्लस nx1, ये हमारा माइनस में था 1 वाला, nx1 इधर लेकर आ गए, प्लस माइनस में था प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा nx था, रहने दो, ये हमारा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों से x को क्या कर सके, कॉमन बाहर ले सके। उसके बाद वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, my2 को इधर रहने दीजिए, y1 को इधर लेकर आ जाइए, प्लस ny1 बराबर, यहाँ पे हमारा बच गया ny प्लस my। ओके, ताकि हम लोग उसमें y कॉमन ले सके, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ पे आइए आप, ये जैसा वैसा रहने दो, mx2 प्लस nx1 रहने दो। इसमें कॉमन क्या ले सकते हो आप बताओ, x ले सकते हैं कॉमन आप, तो बचेगा केवल क्या इसमें, n प्लस m बचेगा। फिर कॉमा दीजिए, ये भी हमारा जैसा वैसा रहने दीजिए, my2 प्लस ny1। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं आप, y, तो बचा क्या हमारा n प्लस m। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। क्या ये कैमरा में दिख रहा है, एक बार देख लीजिए तो, लास्ट वाला पूरा ठीक है। अब यहाँ पे आइए, mx2 प्लस nx1, एक काम कीजिए, ये n प्लस m हमारा किस में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में क्या बचा, इधर x बचा, कॉमा। वही काम यहाँ भी करेंगे, my2 प्लस ny1
डिवाइडेड बाई एन प्लस एम, क्या बचा इधर, वाई बचा, बस हमारा हो गया। इसी को थोड़ा सा अब आप अरेंज कर दो। देखिए ये हमारा x इधर लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई, यहाँ पे n प्लस एम है, तो क्या हम लोग इसको m प्लस एन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हमारा सेम टू सेम रहा, बस हमने इसको m प्लस एन लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है इससे, आप इसको इधर लिखो या इसको लिखो, बार तो बराबर ही है। उसी प्रकार से आप यहाँ भी कर लो, y हमारे इधर है, y इधर लिख दो, क्या है एम वाई टू प्लस एन वाई वन, यहाँ भी हमारा n प्लस एम है, तो हम लोग इसको m प्लस एन लिख सकते हैं। तो जरा देखिए तो क्या यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला था, एक बार मिला लीजिए, बिल्कुल यही था हमारा, तो यही हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ होता है। हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा जो है ना बड़ा तो है, लेकिन क्या पता सीबीएसई में आ गया तो, और ये जब भी आएगा तो गारंटी है कि 5 नंबर में ही आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है। कोई दिक्कत अब इसमें, तो हर एक पॉइंट समझ में आया है। एक बार आप इसको नोट करके घर पे जाके इसको दोबारा आप बैठ के समझिएगा, तो हर एक पॉइंट लाइन बाय लाइन आपको प्रोसीजर के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला, इसको आप पहले डिनोट पूरा एकदम लिख लीजिए। हमारा मेन फॉर्मूला जो है ना यही है, यही वाला हमारा यही है, मतलब दोनों तो सेम ही है, तो मेन फॉर्मूला हमारा यही है, और इसी पे हमारा सवाल बनता है। अब एक बात बताइए, आपने फॉर्मूला निकाल तो लिया है, लेकिन सवाल है कि सर सेक्शन फॉर्मूला हमको बताता क्या है ना, इसका इस्तेमाल क्या। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग क्या करते थे, 2 पॉइंट के बीच में दूरी निकालने के लिए करते थे। सेक्शन फॉर्मूला का क्या काम है ना, सेक्शन फॉर्मूला का काम ये है, देखिए इसको आप यहां से समझिए। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है। इस लाइन सेगमेंट को हमारा तीसरा वाला पॉइंट कौन कट कर रहा है, पी, किस रेशियो में, एम इज टू एन रेशियो में कट कर रहा है। तो आपसे सवाल में इस तरीके से पूछा जाएगा कि देखो एक लाइन है, उस लाइन को ना कोई तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है 4:2 के रेशियो में सपोज। तो बताओ जो लाइन कट कर रहा है उस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारा एक सीधा सा लाइन है, यहाँ पे ए है सपोज करो 4 और 2 है, और ये हमारा बी है सपोज करो 7 और 9 है, एग्जाम्पल के तौर पे बस। और यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है पी, इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, एक्स वाई या कुछ भी होगा। और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, मान लीजिए किसमें 4:3 के रेशियो में कट करता है, मतलब कि इधर हमारा 4 है उधर हमारा 3 है। ठीक है, इस 4:3 के रेशियो में ये हमारा पॉइंट क्या करता है, इस लाइन सेगमेंट को कट कर देता है। तो सवाल क्या बोलेगा, सवाल बोलेगा कि देखो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट आपके पास है, इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट पी हमारा क्या कर रहा है, कट कर रहा है, किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में कट कर रहा है। और इधर हमारा क्या होता है, 4 का मतलब m/n, तो ये हमारा किसका वैल्यू दिया गया बेसिकली, m का, और इसका n का, क्योंकि हम लोग रेशियो को किसमें डिनोट किए थे, m/n, तो ये बेसिकली m का वैल्यू और ये हमारा n का वैल्यू है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो पॉइंट हमारा p कट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को 4:3 के रेशियो में, तो इस पॉइंट p का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब कि इस पॉइंट में जो x दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को ये पूरा निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे x है, और ये y निकालने के लिए हमको ये पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है उसको पॉइंट पी जो कट कर रहा है, इस पॉइंट पी का वैल्यू क्या होगा। जैसे इसमें 4 2 है 7 9 है, तो पी का क्या होगा, तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक्स और वाई इसका लगाते हैं। हालांकि इसका ना अभी एक नमूना अभी आपको हम देंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है, लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं अभी फिलहाल। चलिए इसका पूरा डिटेल में हम लोगों को एक्सरसाइज ही बनाना है, तो घबराना नहीं है, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसके बाद फिर हम लोगों को लिखना है एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिटा दे इसको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा कुछ नहीं है, बेसिकली इसी से निकला हुआ एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा अलग नहीं है, इसी टॉपिक के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, इसीलिए आप लोग इसी के अंदर भी इसको, यानी कि इसी टॉपिक के अंदर आप इसको लिखिएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए नाम से मालूम चल रहा है ना मिड पॉइंट। इसको समझने के लिए हम बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं। देखिए सपोज कीजिए, इसका प्रूफ भी आपको बताएंगे हम। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम हम दे देते हैं कुछ चलो ए, और इसका वैल्यू लिख देते हैं हम x1 कॉमा y1, ठीक है, कुछ भी वैल्यू इसका होगा, आप एज्यूम कर लो। और इसका हमारा x2 कॉमा y2, ये हमारा एक सिंपल सा लाइन सेगमेंट है। इस सिंपल से लाइन सेगमेंट को एक हमारा पॉइंट है P, इसका वैल्यू x कॉमा y, जो कि क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीचों बीच काट रहा है, इसीलिए इसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब कि ये हमारा ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें, तो मिड पॉइंट है। और ये पॉइंट पी हमारा क्या करता है, इस दोनों लाइन सॉरी इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में काटता है। किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में काटता है। अच्छा एक बात आप खुद बताइए, यदि हमारा ये एक लाइन सेगमेंट है और इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो कितना रेशियो बना हमारा, 1:1 का बना। तो 1:1 का मतलब क्या है, हमने रेशियो क्या माना था, m:n माना था, और यहाँ पे किस रेशियो में काट रहा है, 1:1 के रेशियो में काट रहा है। इट मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा 1, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि 1 के 1 रेशियो में काट रहा है वो 1:1, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा तो बोला यह जा रहा है कि देखो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उस लाइन सेगमेंट को ये हमारा पी क्या कर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच कट कर रहा है। किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में कट कर रहा है। तो आप हमको ये बताओ कि जो पॉइंट हमारा पी कट कर रहा है ए बी को, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कि एक्स और वाई क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना पड़ता है मिड पॉइंट फॉर्मूला में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें आपको क्या लिखना है, पहले इसका प्रूफ देख लीजिए आप डायरेक्ट यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, चलिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है ए बी और पी, तीनों का तीनों एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट ए को आपने माना x1 कॉमा y1, पॉइंट ए बी को आपने माना x2 कॉमा y2, पॉइंट ए बी एंड पी को माना था आपने ये all lie in the same line segment AB, यानी कि पॉइंट हमारा ए बी और पी तीनों का तीनों एक ही लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, वो हमारा लाइन सेगमेंट है ए और बी। अब यहाँ पे आपने एक चीज और देखा है, क्या देखा है, पॉइंट पी क्या कर रहा है हमारा, इस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पी divides the line segment AB, point P divides the line segment AB in the ratio, किस रेशियो में कट कर रहा है वो, 1:1 के रेशियो में कट कर रहा है, यानी कि डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, आपको ये मान के चलना है। चलिए अब इतना आपने यदि कर लिया, तो अब यहाँ पे आप हमको बताइए कि हमारा पॉइंट ए ये है और हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट पी इसको 1:1 के रेशियो में कट कर रहा है, आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको एक्स और वाई का वैल्यू। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ये लाइन सेगमेंट ए बी को जो पॉइंट हमारा पी कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप ये बताओ। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें भी एक्स है इसमें भी वाई है, तो एक्स और वाई निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि सेक्शन फॉर्मूला के अंदर ही हम लोगों को एक और फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है, वो हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और इसमें भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल है। चलिए कैसे इस्तेमाल है देखा जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप बताइए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही वाला mx2
प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन कॉमा वाई निकालने के लिए क्या लगाएंगे आप, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, यही आप फॉर्मूला लगाएंगे ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एम का वैल्यू यहाँ पे हम कितना लिख दे बताइए, 1, एम इज टू एन रेशियो में काट रहा था, मतलब कि 1:1 के रेशियो में काट रहा था, तो एम का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे इनटू x2 का वैल्यू कितना लिखेंगे बताइए, x2 का मतलब 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये हमारा था, तो ये हमारा x2 होता था, तो x2 के जगह पे अभी x2 है तो वही लिख देंगे x2 प्लस n2 सॉरी n का मतलब कितना 1, तो 1 इंटू x1 का मतलब x1 बाई m प्लस n है, मतलब कि 1 प्लस 1 आगे बढ़िए। y के लिए भी वही काम करेंगे, m का वैल्यू कितना 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना y2 प्लस n का मतलब 1 और y1 का मतलब भी y1 और m प्लस n का मतलब है 1 प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए आप, x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए पहले, देखिए 1 इंटू x2 कितना आएगा, x2 आएगा प्लस 1 इंटू x1 आएगा बाई कितना होगा 2, 1 प्लस 1 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कॉमा y इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 2। अब इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, और यही है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बताता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको यह बताता है कि देखो, यदि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को यदि हमारा कोई तीसरा वाला पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच कट कर रहा है किसी भी रेशियो में, मतलब रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब इधर भी बराबर उधर भी बराबर हमारा, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ ये पॉइंट बेसिकली हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब है आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मतलब जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट P है, तो पॉइंट P के जगह पर जो x है, x का क्या वैल्यू आएगा 4 5 6 7 क्या, उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, और इस y के लिए हमारा क्या लगेगा, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो इसका इसमें कोई दिक्कत है, बात समझ में आई है, ये चीज़ क्या है। तो मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों से सवाल आपके चैप्टर में पूछा गया है, तो दोनों का इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अच्छा, एक सेक्शन फार्मूला का एक नमूना आपको बता दिया जाए, एक एग्जाम्पल बस, मतलब एग्जाम्पल नहीं सवाल ही बताते हैं आपको। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल आपको बताते हैं, हालांकि पूरा का पूरा डिस्कस तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, क्योंकि आज टाइम बचा नहीं है, तो बस एक सवाल आप देख लीजिए कि आखिर कैसे हम लोग सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्यूशन आप पहला ही देख लीजिए अपने एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज निकालिए आप लोग कितना 7.2, देखिए एक मिनट बुक दीजिए, एक्सरसाइज 7.2 का पहला ही क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपका सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है, बस नमूना के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे अपना सेकंड नंबर से। ठीक है, यहाँ पे बताने का मेरा मकसद है कि केवल आपको ये मालूम चल रहा है आज कि सेक्शन फार्मूला यदि इतना बड़ा है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखा जाए क्या कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल। देखिए सवाल इसमें है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका आप चलो नाम ए दे दो और इसका नाम आप बी दे दो। तो ये हमारा ए पॉइंट जो है कितना दिया हुआ है, हालांकि ए और बी लिखा हुआ नहीं है इसमें, हम अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं पॉइंट, लेकिन यहाँ पे -1 और 7 है, और बी के जगह पे कितना है आपका 4 और -3 है, 4 और -3 है। तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी हमारा ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं ना कि इस लाइन सेगमेंट को हमारा एक पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, इसका नाम P है, x और y इसका वैल्यू है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है,
2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ हमारा क्या होगा, ये 2 होगा, और यहाँ से यहाँ हमारा क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा m का वैल्यू है और ये हमारा n का वैल्यू है 2:3। कोई दिक्कत अब इसमें? अब एक बार पूरा इसको समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि देखो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और हर सवाल में आप कोशिश करो कि एक लाइन सेगमेंट बना लिया जाए ताकि हमारा सवाल और थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ए का नाम हमारा ये है और एक बी का हमारा ये है। इसको एक लाइन, एक पॉइंट हमारा जो कि कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो हमारा पॉइंट पी है। किस रेशियो में कर रहा है डिवाइड? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब आप हमको ये बताओ कि जो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, यही हमको इसमें पता करना है। चलिए, पता करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लगाइए आप। एक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यही तो है ना। आगे बढ़िए फिर। y को निकालने का क्या है? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम बस यहाँ पे x का मतलब ये निकालने जा रहे हैं और y का मतलब ये निकालने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करो बस। x इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना बताइए जल्दी? m का मतलब 2 यहाँ पे है, 2 इंटू x2 का मतलब कितना है 4 प्लस n का मतलब कितना 3 इंटू x1 का मतलब कितना, x1 का मतलब -1। बात समझ आ रही है? आगे बढ़िए। उसके बाद हमारा फॉर्मूला में m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3 कॉमा y के जगह पे आइए। अब m का मतलब 2 इंटू y2 का मतलब -3, वेरी गुड, प्लस n का मतलब 3 इंटू y1 का मतलब 7 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा और नीचे, x इज इक्वल टू सॉल्व कर लिया जाए, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस 3 बाई 5 कॉमा y को सॉल्व कर लीजिए, -6 होगा और प्लस 21 बाई 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। x इज इक्वल टू, इसको आप कीजिए सॉल्व, कितना आएगा 5/5 आएगा, 5/5 कॉमा y इज इक्वल टू 15/5, 15/5। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, 15/5 और इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारा आ जाएगा 1 और y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू हमारा 3 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट P। क्या लिखेंगे अब? x हमारा है तो x की जगह पे 1 लिख देंगे, कॉमा y की जगह पे 3 आया तो 3 लिख देंगे, बस ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किस रेशियो में काट रहा है ये सवाल में आपको पहले ही दे दिया रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये बस हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 का यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ से हमारा एक्सरसाइज शुरू हो चुका है क्योंकि अगले वाले क्लास में हम लोग डायरेक्ट 7.2 का दूसरा नंबर से सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर से। पहला हमारा यहाँ पे हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल हो रहा है मालूम चल गया। तो सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली हमको ये बताता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को हमारा कोई पॉइंट है जिसको काट रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, किसी भी रेशियो में कर सकता है। वो रेशियो आपको सवाल में दिया रहेगा, जैसे इसमें कितना दिया गया था 2:3 दिया गया था, तो हर सवाल में आपको दिया रहेगा। तो आपको बेसिकली निकालना ये सेक्शन फॉर्मूला से कि जो डिवाइड कर रहा है ना पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब उस पॉइंट का एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा वो पता कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई माना था तो हमारा 1 और 3 आ गया, बात खत्म। यही हमारा इसमें निकालना होता है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला तो इससे भी आसान है, उसको भी हम लोग बात कर लेंगे अपने अगले वाले क्लास से। तो ये हमारा पहला वाला सवाल सॉल्व हो गया। तो आप पहले इस डायग्राम को, सॉरी इसको बना लीजिएगा फिगर को, और उसके बाद फिर आप ये पूरा लिखिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने लिख लिया इसको पूरा। तो 2 ही फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला जब आप पढ़ रहे हैं। तो एक पहला तो हमारा मेन सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा आपका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के सवालों को सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर से, क्योंकि पहला वाला हमने यहाँ पे
बना लिया है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।